हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली वोकैब सीरीज़ कर रहे हैं और आज हमारा डे 7 है। तो कल डे 6 में हमने एक वीकली स्पेशल क्विज़ लिया था, जिसमें हमने डे 1 टू डे 5 तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी, वो सब का एक तरह से टेस्ट के फॉर्म में मैं लेकर आई थी और साथ में हमने आंसर डिस्कस किया था, है ना? तो आई होप आपने वो टेस्ट दिया होगा, नहीं दिया तो ज़रूर एक बार दे दो, आपको पता चलेगा और प्रैक्टिस होगी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिवीजन होगा साथ-साथ, राइट? सो आज हम शुरू करते हैं डे 7 के साथ। अगर आप नए हैं इस चैनल में, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें एएसओ से रिलेटेड अभी चीज़ें ज़्यादा मैं पोस्ट कर रही हूँ। बट आप अगर कोई और के लिए भी बोलते हैं, स्पेशली कोई जैसे कि अभी सुपर टेट का भी चर्चा में है, तो उसकी भी मैं तैयारी कर रही हूँ, सुपर टेट की। सो अगर आप वो भी चाहते हैं तो मैं आप बताना, कमेंट कर सकते हो, फ्री हो। बाकी वोकैब इज़ समथिंग जो आपको हर जगह हर एग्ज़ाम में काम आएगा, तो ये आप सब पढ़ सकते हो। चलो, सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है विंडिक्टिव, जो कि एक एडजेक्टिव है। और विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? विंडिक्टिव मतलब कि बदला लेने की भावना। मतलब ऐसा इंसान जिसमें हमेशा बदला लेने की भावना जो रखने वाला इंसान होता है, उसको हम बोलेंगे विंडिक्टिव बोलेंगे, है ना? जो दिल में खुन्नस पकड़ कर बैठ जाए। इसका सिनोनिम हो जाएगा रिवेंजफुल, स्पाइटफुल, बिटर। एंटोनिम इज़ फॉरगिविंग, काइंड हो जो, मर्सीफुल हो, बहुत आसानी से माफ़ कर देता है, उस तरह के इंसान को हम क्या बोलते हैं? फॉरगिविंग। काइंड है ना? काइंड के लिए एक और वर्ड था, बेनेवोलेंट बोल सकते हैं, बेनेवोलेंस बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, इवन आफ्टर अ वेरी माइनर आर्ग्यूमेंट माई नेबर शोड अ विंडिक्टिव एटीट्यूड बाय ब्लॉकिंग माई कार पार्किंग स्पॉट। है ना? कि एक छोटी-सी, मतलब अगर कुछ छोटा-सा भी आर्ग्यूमेंट हो जाता है, उसमें भी जो मेरा नेबर है, मेरा जो पड़ोसी है, वो एक विंडिक्टिव एटीट्यूड शो करता है। कैसे विंडिक्टिव शो करता है? मेरा कार पार्किंग स्पॉट को ब्लॉक करके वो एक विंडिक्टिव एटीट्यूड शो करता है, छोटे से आर्ग्यूमेंट में भी। यानी कि बदला लेने की भावना उसमें दिखने लगती है। फ्लैम्बोयंट, फ्लैम्बोयंट इज़ अ एडजेक्टिव अगेन, यानी जो बहुत ही चमकीला, भड़कीला या शोई हो, है ना? शो ऑफ करे या आसानी से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच ले, उस तरह के इंसान को हम फ्लैम्बोयंट कहते हैं। कि जैसे कोई बहुत स्टाइलिश या कलरफुल कपड़े पहनते हैं, है ना? तो हमारा ध्यान अपने आप ही उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसको हम फ्लैम्बोयंट बोलते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा शोई, वाइब्रेंट, फ्लैशी और एंटोनिम हो जाएगा सिंपल, मॉडेस्ट, प्लेन। एग्जाम्पल की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि रणवीर सिंह इज़ फेमस इन बॉलीवुड फॉर हिज फ्लैम्बोयंट ड्रेसिंग स्टाइल एंड हाई एनर्जी, है ना? ये आपने देखा होगा कि जो रणवीर सिंह है बॉलीवुड में, वो अपने फ्लैम्बोयंट ड्रेसिंग सेंस के लिए फेमस है और हाई एनर्जी के लिए मतलब जाना जाता है। फ्लैम्बोयंट ड्रेसिंग स्टाइल मतलब, या फ्लैम्बोयंट ड्रेसिंग सेंस या स्टाइल मतलब कि जो मतलब बहुत चमकीला, भड़कीला और बहुत ही शोई टाइप का, बहुत स्टाइलिश ड्रेस हमेशा पहनकर आते हैं। तो फिर इसलिए वो अट्रैक्टिव लगते हैं, है ना? सबको हाई एनर्जी में हमेशा रहते हैं। ये हो गया। थर्ड वर्ड है हमारा आज का एमिएबल। एमिएबल इज़ अगेन एडजेक्टिव। एमिएबल मतलब जो बहुत ही फ्रेंडली होता है, जो बहुत ही, देखो क्या लिखा है, प्यारा होता है, फ्रेंडली होता है, हँसते मुस्कुराते स्वभाव वाला इंसान होता है ना? जिससे सबकी दोस्ती आराम से हो जाती है, सबके साथ संबंध अच्छे होते हैं। इसका हम सिनोनिम देख लेते हैं, जो फ्रेंडली हो, कॉर्डियल हो, जेन्युइन हो। इसका मतलब भी क्या होता है कि वो इंसान एमिएबल है। एंटोनिम हो सकता है, एंटोनिम मतलब कि उसका ऑपोज़िट क्या होगा? जो इंसान बहुत रूड हो, हॉस्टाइल हो, अनफ्रेंडली हो। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, आवर न्यू कॉलेज प्रोफ़ेसर इज़ सो एमिएबल दैट स्टूडेंट्स नेवर हेसिटेट टू आस्क हिम बेसिक डाउट्स। कि हमारे जो न्यू कॉलेज के प्रोफ़ेसर हैं, वो इतने एमिएबल है, इतने फ्रैंक है, इतने फ्रेंडली है, ठीक है? बहुत ही प्यारे हैं कि स्टूडेंट्स कभी भी उनके सामने जो है बेसिक, इनफैक्ट अगर कोई बेसिक डाउट भी है, वो भी पूछने में हिचकते नहीं हैं, हेसिटेट नहीं करते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब क्या होता है, एक बार देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो प्रोक्रेस्टिनेट आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम सब कहीं न कहीं प्रोक्रेस्टिनेट करते ही हैं, इसलिए ये वर्ब है। ठीक है? प्रोक्रेस्टिनेट करते ही करते हैं हर चीज़ में, चाहे जेन ज़ी हो, मिलेनियल हो, सब करते हैं आजकल। पता नहीं ये कैसा ट्रेंड चल रहा है कि प्रोक्रेस्टिनेट करना मतलब कि
आप ना चीज़ें टालते रहते हो, जब तक उसकी डेडलाइन नहीं आएगी ना, तब तक आपको वो चीज़ करने का मन ही नहीं करेगा। आप कितना भी करना चाह रहे हो, लेके बैठ गए हो, लेकिन वो जब तक प्रेशर फ़ील नहीं होता है ना, तब तक आपको मन नहीं करेगा। तो आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, बहुत आलस आएगा। प्रेशर कब बनेगा? कब मतलब आप वही काम आज भी कर सकते थे, लेकिन आप कब करते हो? एकदम एंड में, जब या तो दिन के एंड में आपको रियलाइज़ होता है सारी चीज़ें, प्रेशर फ़ील होता है कि अरे आज पूरा दिन ख़त्म हो गया, आज अभी तक हमने कुछ नहीं किया। रात में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है कि यार अब करना है, पढ़ना है ना? और बट वही है कि रात में टाइम कम रहता है, फिर वही चीज़ें जो है, रूटीन ख़राब होता है। या तो फिर जब तक डेडलाइन नहीं आएगी तब तक हम वो काम नहीं करेंगे। तो ये चीज़ बहुत ही बेकार आदत है, सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है। तो ठीक करनी है हम सबको ही, अगर हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है? इसको हटाना पड़ेगा, बट इसका मीनिंग तो पता होना चाहिए ना। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब कि आज का काम कल पर टालते रहना, आलस की वजह से या लेज़ीनेस की वजह से टालना, है ना? उसको प्रोक्रेस्टिनेट कहेंगे। सिनोनिम हो जाएगा डिले करना, पोस्टपोन करना, स्टॉल करना। एंटोनिम इज़ एक्सपीडिट, हरी करना, कंप्लीट करना जल्दी से। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। इफ यू कीप प्रोक्रेस्टिनेटिंग योर डेली वोकैबुलरी प्रैक्टिस, यू विल फेस हेवी स्ट्रेस राइट बिफोर द एग्जाम डे, है ना? क्योंकि वोकैबुलरी समथिंग जो आप बस एग्ज़ाम से 2 दिन पहले 10 वर्ड्स, 15-20 वर्ड पढ़ के चले जाओगे और एक्सपेक्ट करोगे कि यार एग्ज़ाम में आया क्यों नहीं मुझे, ये तो वर्ड्स मैंने पढ़े ही नहीं थे, तो उससे काम नहीं चलेगा, है ना? तो इसीलिए अगर आप अभी ही प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे डेली वोकैब प्रैक्टिस में, आप सोचोगे अरे नहीं अभी तो बहुत टाइम है, आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों। ऐसे करते-करते आपका डे 200 प्लस चला जाएगा, लेकिन आप वोकैब शुरू नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। अगर आप आज भी डे 7 से जुड़े हो तो कोई बात नहीं। अभी अभी 100 डेज़ और बाकी है आगे आने वाले दिन में, है ना? तो आगे की सोचते हैं। सो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे तो आपको जो है एग्ज़ाम से पहले हेवी स्ट्रेस फ़ील होगा उसको ख़त्म करने का। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, डेली आपको क्लासेस लेनी ये नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आपने जैसे कि आप अभी डे 7 का देख रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि यार हमने तो डे 1, 2, 3, 4 देखा नहीं है, ऐसा करते हैं पहले 1, 2, 3, 4 देख लेते हैं। तो आप जब 1 देखोगे तब डे से 8 शुरू हो जाएगा, डे 2 देखोगे, डे 9 शुरू हो जाएगा, तो आप फिर भी पीछे ही रहोगे। इसलिए अब जो छूट गया है उसको बाद में करना, कभी जब आप फ्री होगे या जब एक्स्ट्रा टाइम होगा या संडे को एक साथ कर लेना, लेकिन या साथ में कर लेना, है ना? बट डेली का डेली जो चल रहा है, जब से आप आपकी आँखें खुल रही हैं, तब से जो रीसेंट का है वो उसके साथ-साथ चलना है। और आप पहले का उसके बाद देखते रहना। ऐसा नहीं कि पहले का कवर करते-करते आप आगे का छूटते जा रहे हो। ओके, सॉरी, फिफ्थ वर्ड इज़ एफ्लुएंट, जो कि एडजेक्टिव है। और इसका मतलब है कि जो बहुत ही अमीर होते हैं, धनवान होते हैं, या समृद्ध परिवार, समृद्ध इलाका, जहाँ बहुत पैसा या रिसोर्सेज हो, है ना? इसका सिनोनिम हो जाएगा वेल्दी, रिच, प्रॉस्पेरस हो। एंटोनिम इज़ पुअर, डेस्टिट्यूट, इम्पोवरिश्ड। इम्पोवरिश्ड मतलब जो बहुत पुअर हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। साउथ दिल्ली इज़ नोन फॉर इट्स एफ्लुएंट नेबरहुड्स एंड बिग डिज़ाइनर शॉपिंग मॉल्स। ये जो साउथ दिल्ली है, वो अपने एफ्लुएंट नेबरहुड और बड़े-बड़े डिज़ाइनर शॉपिंग मॉल्स के लिए फ़ेमस है। सिक्स्थ वर्ड इज़ ऑडेशियस, जो कि हमारा एडजेक्टिव है। ऑडेशियस हमने शायद से पहले किया है, आई एम नॉट श्योर। यानी बहुत ज़्यादा जो हिम्मती हो या साहसी इंसान हो, जो बड़े-बड़े खतरों से बिल्कुल नहीं डरते हैं, ठीक है? जिनका कैरेक्टर कैसा है? बोल्ड कैरेक्टर है। ओके, यानी कि वो मतलब वो बहुत हिम्मत वाले होते हैं, उन्हें बड़े-बड़े खतरों से भी डर नहीं लगता है। या वो नहीं डरते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। तो सिनोनिम इज़ बोल्ड, डेयरिंग हो, करेजियस हो, मतलब बहुत करेज हो जिनमें। एंटोनिम इज़ टिमिड, कोवार्डली, फ़ियरफुल। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। स्टेपिंग आउट अलोन इनटू द डार्क फॉरेस्ट एट मिडनाइट वाज़ एन ऑडेशियस मूव बाय द यंग बॉय। कि अगर मतलब एक बच्चे के द्वारा, जो कि अकेले घने अंधेरी रात के जंगल में वो घुस गया था, तो ये एक छोटे बच्चे के द्वारा, छोटे एकदम बेबी नहीं, मतलब एक यंग बॉय के द्वारा ये एक ऑडेशियस स्टेप था, ऑडेशियस मूव था, यानी कि बहुत बोल्ड मूव था। सेवेंथ इज़ इंडोलेंट। इंडोलेंट जो कि 1 मिनट, हाँ, जो कि एडजेक्टिव है। इंडोलेंट मतलब एडजेक्टिव है, इसका मतलब कि एकदम आलसी, कामचोर इंसान, जो बिल्कुल कोई भी मेहनत या फिज़िकल एक्टिविटी ना करना चाहे, है ना? तो इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा लेज़ी, स्लॉथफुल, आइडल। आइडल मतलब ऐसे तो आइडियल नहीं, देखो आइडियल इज़ डिफरेंट, कि दिस इज़ माय आइडियल, है ना? मैं इसको फ़ॉलो करती हूँ या करता हूँ, तो वो अलग है। आइडल ये है हमारा
आइडियल ये है, और आइडल होता है एक, आई कहाँ लिखे, IDLA, आइडल मतलब कि जो खाली बैठना बेसिकली, है ना, खाली बैठना। तो इंडोलेंट भी हमने पहले किया है, कामचोरी या फिर लेजीनेस, स्लॉथफुल। ऑपोजिट इज डिलिजेंट, याद आ रहा होगा अगर आपको। एक्टिव, हार्ड वर्किंग। ड्यू टू एक्सट्रीम समर हीट मैनी पीपल बिकम कंप्लीटली इंडोलेंट एंड स्टे इंडोर्स ऑल डे, है ना। एक्सट्रीम समर हीट में, एकदम एक्सट्रीम गर्मी में बहुत सारे लोग जो है कंप्लीटली इंडोलेंट हो जाते हैं, यानी कि एकदम आलसी हो जाते हैं, और वो इंडोर, घर के अंदर ही रहना प्रेफर करते हैं पूरे दिन। एट्थ वर्ड इज एब्ड्यूरेट। एब्ड्यूरेट भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि एब्ड्यूरेट जो एकदम ज़िद्दी हो, जो दूसरों की बात सुनने, जो एक मिनट, एकदम ज़िद्दी जो दूसरों की बात सुने या अपनी गलत बात को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार ना हो, मतलब जो दूसरों की बात सुनने के लिए रेडी ना हो, अपनी गलत बात को बदलने के लिए या अपनी गलती मानने के लिए कभी रेडी ना हो, उसको हम बोलते हैं एब्ड्यूरेट। इसका सिनोनिम इज स्टबर्न। जो स्टबर्न है मतलब बहुत ज़िद्दी है, इनफ्लेक्सिबल है। ऑब्स्टिनेट है, अगर आपको याद आ रहा हो हमने ऑब्स्टिनेट किया है ना, जो ज़िद्दी होते हैं। एंटोनिम इज फ्लेक्सिबल होते हैं, ओबीडिएंट होते हैं, कंप्लायंट होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The child was so obdurate that he refused to eat anything until his parents bought him the new toy car. ठीक है, वो बच्चा इतना ज़्यादा एब्ड्यूरेट था कि उसने खाना खाने से मना कर दिया। वो बार बार खाना खाने से मना कर रहा था जब तक उसके पेरेंट्स ने उसको उसके कहने पर नया टॉय कार नहीं दिलाया, तब तक उसने खाना नहीं खाया। कितना एब्ड्यूरेट था वो, है ना, यानी कितना ज़िद्दी था वो, कितना एब्ड्यूरेट था वो, कितना स्टबर्न था वो, कितना ऑब्स्टिनेट था वो। ओके, नाइन्थ वर्ड इज एलिविएट। सो एलिविएट इज वर्ब। इसका मतलब होता है कि किसी की दर्द, परेशानी या हैवी स्ट्रेस के असर को कम करना या हल्का करना। तो हमने एलिविएट भी किया हुआ है, जो किसी के दर्द को, पेन को हम पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हल्का कर सकते हैं। हैवी स्ट्रेस के असर को कम कर सकते हैं, जो तो वो जो कम करना है ना, उसको हम बोलते हैं एलिविएट। और आपको याद आ रहा होगा कि कम करने के लिए हमने एक और वर्ड पढ़ा था, मिटिगेट। मिटिगेट मतलब रिड्यूस करना, कोई चीज़ कम करना। सो रिलीव करना। एंटोनिम इज वर्सन, और ख़राब करना, इंक्रीज बढ़ाना, एग्रीवेट बढ़ाना, है ना। यानी कि ड्रिंकिंग, फॉर एग्जांपल, ड्रिंकिंग वार्म जिंजर टी इज़ अ नेचुरल मेथड टू एलिविएट अ बैड थ्रोट इन्फेक्शन। कि अगर आप सुसुम जिंजर का चाय पियोगे, वार्म गरम गरम जिंजर का, अदरक की चाय पियोगे, तो ये एक नेचुरल मेथड है आपके, जो कि आपके जो थ्रोट में, गले में इन्फेक्शन है उसको कम कर सकता है, उसको एलिविएट कर सकता है। गले में तो मेरे भी दर्द हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ। टेंथ वर्ड है आज का हमारे, मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब हर एक छोटी से छोटी डिटेल में बहुत ज़्यादा ध्यान देना, तो हमने आई थिंक ये भी कर रखा है, एडजेक्टिव है। तो ऐसा इंसान जो हर छोटी से छोटी डिटेलिंग पे ध्यान देता है, ताकि कोई भी गलत ना छूटे, कोई भी जो गलत इंसान है या जो कोई भी गलत चीज़ है वो ना हो या ना रह जाए, चेक करना। जैसे कि ओके, अभी एग्जांपल की बात करेंगे। सिनोनिम इज केयरफुल, डिटेल्ड, स्क्रप्युलस। एंटोनिम इज जो केयरलेस हो, नेग्लिजेंट हो, स्लॉपी हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ टीचर नीड्स टू बी मेटिकुलस, है ना। टीचर को मेटिकुलस रहने की ज़रूरत है जब भी वो आंसर, एग्जाम के आंसर शीट चेक कर रहा है, सो दैट टोटल फेयरनेस मेंटेन किया जा सके। चलो अब हम अपने नेक्स्ट फेज में आ जाते हैं, जिसमें हम 5 आइडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। और अगर आपको अभी तक समझ आ रहा है, सुनने में मज़ा आ रहा है, चीज़ें समझ आ रही हैं, हेल्पफुल लग रहा है, तो लाइक ज़रूर कर देना। वो मुझे हेल्प करता है मोटिवेट करने में कि मैं और वीडियोज़ बनाते रहूँ। कमेंट ज़रूर करके अपना फीडबैक दिया करो, या कुछ भी हो जो भी आपको पूछना है, या एक टिक लगा सकते हो, कोई इमोजी डाल दो कि हाँ, आई हैव वॉच्ड, सो दैट मुझे लगेगा कि हाँ, लोग देखते हैं, सच में एस्पिरेंट्स को इसकी ज़रूरत है, या फिर आप देखते हो। सो अगर एक भी बच्चा करता है या एस्पिरेंट करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, बाकी आप सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो अब जल्दी से हम अपने आइडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। फर्स्ट इज़ बाइट द डस्ट, यानी कि बुरी तरह हार जाना या फेल हो जाना, है ना। बाइट द डस्ट। माई ओल्ड स्मार्टफोन फाइनली बाइट द डस्ट व्हेन इट फेल आउट ऑफ माई पॉकेट ऑन टू द कॉन्क्रीट रोड। मेरा बहुत ही पुराना बूढ़ा सा फ़ोन था, वो फाइनली ओके, बाइट है, बिट है, फाइनली बाइट द डस्ट, जब वो मेरे पॉकेट से एकदम कॉन्क्रीट रोड पे गिर गया, तो फाइनली वो बुरी तरह से ख़राब हो गया, है ना। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट।
टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब किसी बात पर पूरी तरह आँख बंद करके विश्वास ना करना क्योंकि लगता है वो एग्ज़ैजरेटेड हो सकती है। एग्ज़ैजरेटेड मतलब जो एग्ज़ैजरेट करके बोलते हैं, एग्ज़ैजरेटेड यानी कि जो बहुत ही कोई चीज़ ऐसी है ना, तो वो उसको ऐसे, ऐसे-ऐसे करके बताएँगे। कोई चीज़ छोटी-सी, सिंपल-सी है, इतनी-सी आप ऐसे बता सकते थे सीधे-सीधे, लेकिन आप एग्ज़ैजरेट करके बता रहे हो, है ना? चीज़ें जो है बढ़ा-चढ़ा कर बता रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं एग्ज़ैजरेट। तो यानी कि टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब कि आप किसी भी बात पर, कोई भी चीज़ पर पूरी तरह से आँख बंद करके भरोसा नहीं करते हो क्योंकि वो आपको कैसा लगता है, आपको लगता है कि वो चीज़ या जो भी बता रहा है या जो इंसान है वो एग्ज़ैजरेटेड हो सकती है यानी कि हाँ, बढ़ा-चढ़ा के बताई जा सकती है इसलिए आप ब्लाइंडली बातों पे विश्वास नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, है ना? You should take local WhatsApp forwards with a grain of salt until you verify the news on a proper platform. बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है इस एग्जाम्पल के थ्रू कि जब भी आपके पास कोई भी लोकल व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करता है कोई भी न्यूज़ या कोई भी चीज़ तो आपको उसको ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह देखना चाहिए. यू शुड टेक दैट लोकल मैसेज फॉरवर्ड विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, है ना? यानी कि जब तक प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म पे न्यूज़ वेरीफ़ाई नहीं हो जाती है, तब तक आपको उस बात को यकीन नहीं करना है, जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड की गई है। समझ आ गया? तो ऐसा है भी और ये एग्ज़ाम्पल भी था। सिट ऑन द फेंस मतलब कि किसी सिचुएशन में न्यूट्रल रहना या और कोई क्लियर डिसीज़न ना लेना कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप यहाँ पे हो, ठीक है? और एक दूसरी तरफ यहाँ पर जाना है आपको। तो आप और यहाँ बीच में फेंस लगा है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है कब जब आप इसके प्लेलिस्ट में देखोगे आइडियम्स एंड फ्रेजेस वाला पीआरटी लिखा है उस पे पीआरटी के लिए था बट आइडियम्स एंड फ्रेजेस वो कैप तो इज़ समथिंग जो आप हर जगह कर सकते हो तो वहाँ पे बहुत अच्छी सी सिचुएशन समझा करके कराया सो दैट आपको याद हो जाए. सो ठीक है अब एक इंसान यहाँ पर है अब उस और ये बीच में दीवार है और इसके ऊपर फेंस लगा हुआ है. अब उस इस इंसान को समझ नहीं आ रहा है, क्लियर डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको इधर जाना चाहिए या उसको उधर जाना चाहिए, उस पार जाना चाहिए, ठीक है? वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है इसलिए वो फ इसके ऊपर ही बैठ गया है. किसके ऊपर बैठ गया है? फेंस के ऊपर ही बैठ गया है. तो इसलिए हम उसको बोलेंगे सिट ऑन द फेंस यानी कि जो अ, कुछ क्लियर डिसीजन ना ले पाना या किसी सिचुएशन में न्यूट्रल रहना. अब वो इधर चला जाएगा तो वो इसकी तरफ हो जाएगा, है ना? अगर कोई दोस्त है मान लो 2 तरफ है, एक इधर और एक इधर, है ना? या मान लो ये एक दोस्त यहाँ है, एक दोस्त यहाँ है और ये बेचारा बीच में आप हो, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसकी तरफ जाऊँ, किस दोस्त के पास पहले जाऊँ, इसके पास जाऊँ या इसके पास जाऊँ, तो आपने क्या डिसाइड किया यार छोड़ो मैं इसके ऊपर ही, मैं फेंस के ऊपर ही बैठ जाता हूँ, यहाँ से दोनों से बात हो जाएगी। आप डिसीज़न नहीं ले पाए और आप न्यूट्रल रहना चाहते थे, किसी एक की तरफ नहीं जाना चाहते थे, तो उसको हम बोलेंगे सिट ऑन द फेंस मतलब समझ में आ गया? व्हेन माय टू बेस्ट फ्रेंड्स वर आर्ग्यूइंग देखो आई गया आई डिसाइडेड टू सिट ऑन द फेंस एंड नॉट टू सपोर्ट एनीवन. जब मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड आर्ग्यू कर रहे हैं तो रेदर देन कि मैं किसी एक को सपोर्ट करूं आई डिसाइडेड टू सिट ऑन द फेंस, है ना? बार्क अप द रॉन्ग ट्री. बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बिल्कुल गलत दिशा में कोशिश करना. मतलब कि आप उसका सॉल्यूशन चाहते हो, है ना? किसी प्रॉब्लम में हो, आप उसका सॉल्यूशन चाहते हो, तो आप अब आपको कोई रास्ता दिख नहीं रहा है उसका सॉल्यूशन पाने के लिए, तो आप जो है गलत गलत राह पे जा रहे हो, वो चीज़ सॉल्व करने के लिए. If you are asking a math teacher to check your English grammar notes, you are barking up the wrong tree, है ना? अब आप एक मैथ्स टीचर से चाह रहे हो पूछना कि इंग्लिश ग्रामर नोट्स के बारे में आप बात करना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हो कि आपके जो नोट्स हैं इंग्लिश ग्रामर के वो सही है कि नहीं, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो बेटा. यानी कि आप जो है यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. मैथ्स टीचर से इंग्लिश के नोट्स के बारे में चेक कराना चाह रहे हो, है ना? बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स ये पहले भी कराया है कि एक ही समय पर 2 अलग-अलग सिचुएशन या अपॉर्च्युनिटीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना. कि बाय वर्किंग फ्रॉम होम कि वो घर से काम करने की वजह से वो इन दोनों ही वर्ल्ड एन्जॉय कर रही है. शी एन्जॉयज़ द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स यानी कि वो अच्छी सैलरी भी कमा रही है और अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रही है. सो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब एक ही समय पर 2 अलग-अलग सिचुएशन या अपॉर्च्युनिटीज़ का फ़ायदा उठाना. अब हम अपने नेक्स्ट फ़ेज़ में आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में. तो आज का हमारा जो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो एल्ट्रुइस्ट है. एल्ट्रुइस्ट
सॉरी, मतलब कि जो परोपकारी इंसान जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, इसका हमने एक वर्ड पढ़ा था, एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म, है ना? एल्ट्रुइज्म मतलब जो बहुत दानी होता है, जो हेल्प करता है दूसरों की, उसको हम एल्ट्रुइज्म बोलते हैं। सो उसी से ये वर्ड बना है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट मतलब कि जो परोपकारी इंसान जो किसी की हेल्प करने से लोगों की निस्वार्थ लोगों की हेल्प कर सकता है। एग्जाम्पल देख लेते, द ओल्ड वुमेन इज़ अ ट्रू एल्ट्रुइस्ट हु फीड्स डजन्स ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन आवर लोकेलिटी एवरी सिंगल डे। हमारी एक ओल्ड जो बूढ़ी अम्मा है, वो एक ट्रू एल्ट्रुइस्ट है, क्योंकि वो बहुत सारे जो गली में कुत्ते रहते हैं, उनको खाना देती है हर दिन। ओमनिसिस ओमनिसिएंट ओमनिसिएंट मतलब जिसे सब कुछ पता हो या जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञानी, है ना? जिसे ये बहुत बार आता है, इसको रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमनिसिएंट मैंने कई बार पीवाईक्यू में देखा है। ओमनिसिएंट मतलब जिसे सब कुछ पता हो, जो ज्ञानी हो, जिसे सब कुछ पता हो, सब कुछ जानता हो। यंग चिल्ड्रन ऑफन थिंक दैट देयर पेरेंट्स आर omniscient एंड नो द आंसर टू एवरी क्वेश्चन। जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, जिन जो सवाल पूछते रहते हैं, छोटे-बड़े बहुत ऐसे सवाल पूछते हैं कि जैसे उन्हें लगता है कि पे उनके जो पेरेंट्स हैं वो ओमनीसिएंट है और वो हर सवाल का जवाब जानते होंगे। जब छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, है ना? ओमनीसिएंट जो सब जानते हैं। मिज़ैंथ्रोप, मिज़ैंथ्रोप क्या होता है? वो इंसान जो पूरे मानव जाति से नफ़रत करता हो या उनसे दूर भागता हो। सो अच्छा, वो खुद भी इंसान है और वो इंसान होके बाकी जो ह्यूमन रेस है, बाकी जो लोग हैं, मानव जाति है, उससे नफ़रत करता हो या दूर भागता हो। आफ्टर बीइंग चीटेड बाय हिज़ बिज़नेस पार्टनर्स, ही बिकेम अ मिज़ैंथ्रोप एंड मूव्ड अवे टू अ क्वाइट विलेज। ठीक है? मिज़ैंथ्रोप देख लो, स्पेलिंग देख लो, मिज़ैंथ्रोप। हाँ, स्पेलिंग पे भी ध्यान दिया करो, वो आता है कभी-कभी ना, कौन-सा करेक्टली स्पेल्ड है, रिटन है ऑप्शन में। चलो, आफ्टर बीइंग जब बिज़नेस पार्टनर के थ्रू चीट करने के बाद वो जो है वो एकदम मिज़ैंथ्रोप बन गया, यानी कि अब उसे लोगों से नफ़रत है और वो एक जाकर कहाँ बस गया? शांत छोटे से गाँव में। पोस्थ्यूमस, पोस्थ्यूमस में आपने अगर आप करंट अफ़ेयर्स देखते हो शुरू से ही बहुत टाइम से, तो इसका मतलब आप जानते होंगे, पोस्थ्यूमस मतलब किसी इंसान की मौत के बाद मिलने वाला जो अवार्ड अवार्ड होता है या बुक पब्लिकेशन या लीगल राइट्स जो है, उसको हम पोस्टमस बोलते हैं। तो जो जितने भी अवार्ड्स वाले करंट अफेयर्स आपने देखे होंगे कि किसको कौन-सा अवार्ड मिला है, तो उसमें से एक कैटेगरी पोस्टमस का होता है। पोस्टमस मतलब कि जिनको मरने के बाद कुछ कोई अवार्ड मिलता है ना? जैसे कि द ब्रेव सोल्जर हू सेव्ड मल्टीपल लाइव्स ड्यूरिंग द क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट वाज़ ऑनर्ड विद अ पोस्टमस गैलेंट्री अवार्ड। चलो, आज का हमारा लास्ट वर्ड, ये जो हमने परसों ही किया था शायद से, सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट मतलब वो इंसान जिसे नींद में चलने की बीमारी या आदत हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट। द फैमिली हैड टू लॉक द मेन गेट एट नाइट बिकॉज़ द यंगर ब्रदर वाज़ सोमनाम्बुलिस्ट। ठीक है? फैमिली को जो है, घर वालों को जो है, वो रात को सोने से पहले जो मेन गेट है वो ताला लगाना पड़ता है, क्योंकि उसका जो छोटा भाई है, उनका जो छोटा भाई है वो सोमनाम्बुलिस्ट है। सोमनाम्बुलिस्ट है यानी उसे नींद में चलने की आदत है। चलो, अब जल्दी से डे 5 का रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। डे 5 का इसलिए बिकॉज़ डे 6 में हमने वीकली स्पेशल क्विज़ किया था, राइट? सो डे 5 का वो होगा रैपिड रिकैप। फर्स्ट वर्ड इज़ रेजुविनेट। रेजुविनेट मतलब किसी को फिर से फ्रेश या नया एनर्जी से भर देना। फास्टिडियस मतलब हर डिटेल पर ध्यान देने वाला नखड़ेबाज इंसान जिसे खुश करना मुश्किल हो। लेथार्जी, लेथार्जी मतलब सुबह की सुस्ती या आलस का कंडीशन। कैप्रिशियस यानी जल्दी-जल्दी बिना किसी वजह से बदलने वाला मूड या लेवल। इंडिजीनियस अपने ही देश या जगह का मूल निवासी जो होता है, लोकल स्वदेशी रूप होता है, उसको हम इंडिजीनियस बोलते हैं। रिलेंटलेस यानी कि बिना रुके, बिना थके लगातार कड़ी मेहनत करते रहना, कड़ी मेहनत चलाना, उसको हम रिलेंटलेस बोलेंगे। एनिग्मा, एनिग्मा मतलब कि जो एनिग्मेटिक होते हैं ना, यानी मिस्टीरियस, एक मुश्किल पहेली या मिस्ट्री जिसे समझना मुश्किल हो।
ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब कम समय के लिए रहने वाला, जो शॉर्ट लिव्ड फेज़ होता है। वल्नरेबिलिटी मतलब जिस पे आसानी से अटैक किया जा सकते जा सके, किसी की ऐसी कमज़ोरी जहाँ से उसे आसानी से चोट पहुँचाया जा सके। बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस मतलब दूसरों के प्रति दया, भलाई करने की नेक भावना, या फ्रेंडली भी कह सकते हो, काइंड बोल सकते हो, है ना? तो चलो आज के लिए बस इतना ही। सब कुछ पसंद आया, आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, एंड नए हो जो सब्सक्राइब कर देना। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार। अगर नहीं करना है तो आप किसी भी अगर ग्रुप में जॉइन हो जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या टेलीग्राम पे हो तो वहाँ शेयर कर देना, बाकी सबको भी हेल्प मिलेगी। बाकी आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको एमिएबल या प्रोक्रेस्टिनेट में से कोई एक वर्ड लो और उस पे एक सिंपल सा सेंटेंस बनाकर दिखाओ। इसका पहले सिनोनिम एंटोनिम बताओ, खुद से सोचो कि क्या हो सकता है, नहीं ध्यान आ रहा है तो ऊपर फिर से देखो और इसका एक सेंटेंस बनाओ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल डे 8 के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।